हेलो गाइस, सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो कंट्रोल करता है, मतलब प्रोग्राम का कौन सा पार्ट कब चलेगा ये डिसाइड करता है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। Conditional statement are decision making statement in programming that execute a block of code. Conditional statement decision लेने के काम आता है कि कब ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक अ कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड इफ रन्स। इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुई तो कोड स्किप हो जाएगा। एग्जांपल के लिए ये हमारा कुछ सिंटैक्स है, जैसे कि इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई, मानो ये ट्रू हुई, कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, तो ये कोड चलेगा। जैसे कि इंट एज इक्वल टू 20 है हमारे पास में, ठीक है, इसमें दी हुई है इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगा तो प्रिंट करना है अनुज। अब मैं इसमें वैल्यू को 20 को रखता हूँ। 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। क्या 20 18 से बड़ा या उसके बराबर है? उससे बड़ा है, तो बड़ा है तो ये प्रिंट करके देगा मुझे अनुज, ठीक है। अब इंट एज क्या है? एज वेरिएबल में 20 स्टोर किया हमने, चेक कर रहे हैं कि एज 18 से बड़ी है या इक्वल है। कंडीशन ट्रू है क्योंकि 20 18 से बड़ा है, इसलिए अंदर का कोड चलेगा और हमारे पास आउटपुट आएगा अनुज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इफ एल्स के बारे में। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू डू वन थिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर थिंग इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ चलता है, अगर फॉल्स हो तो एल्स चलता है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोड, देखते हैं पहले हम, जिसमें कि इंट एज इक्वल टू 16 है हमारे पास में। अब हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर एज हमारी 18 से बड़े ही है या बराबर है तो यू आर अनुज, तुम अनुज हो, ठीक है, वरना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यू आर नॉट अनुज। अब हम देखते हैं हमारे पास जो वेरिएबल में जो वैल्यू दी है वो है 16, तो 16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं, 16 ना तो 18 से बड़ा है ना उसके बराबर है, तो हमारे पास में ये कंडीशन नहीं चलेगी, हमारे पास एल्स कंडीशन चलेगी जो कि यू आर नॉट अनुज, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। अ नेस्टेड इफ मीन्स राइटिंग एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशन इन अ सीक्वेंस। जब एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ होता है तो उसे हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। उसे तब करते हैं जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो। इसका यूज़ हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए करते हैं। जैसे कि अब हमें इंट एज इक्वल टू 25 है, हमारे पास एज दी हुई 25, बूलियन हैज़ वोटर आईडी ट्रू, और बूलियन में हम पहले ट्रू वैल्यू दी हुई है जैसे कि हैज़ वोटर आईडी। अब चेक करेंगे एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या एज 18 से बड़ी है? हाँ, तो 25 है तो 25 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये ट्रू हो गया। अब दे इफ़ हैज़ वोटर आईडी, तो वोटर आईडी हमें ट्रू दी हुई है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट, तो हमारे पास में यू कैन वोट, हम वोट दे सकते हैं, तो हमारे पास में ये आउटपुट चलेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एल्स, हमारे पास एल्स नहीं चलेगा क्योंकि ये हमारी कंडीशन पहले ट्रू हो चुकी है। अब बात करता हूँ सच स्टेटमेंट के बारे में। द सच स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल चॉइसेस फॉर अ सिंगल वेरिएबल। जब एक वेरिएबल के मल्टीपल्स ऑप्शन हों तब सच यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है इंट डे इक्वल टू 3 जिसकी वैल्यू है 3, डे है हमारे पास 3। अब स्विच डे केस 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, केस 1 में हमारे पास मंडे आएगा, ब्रेक कर देंगे केस 2, केस 2 में हमारे पास में आएगा ट्यूसडे, फिर हम ब्रेक करेंगे, केस 3 में हमारे पास आएगा वेडनेसडे। अब हमें दिया है कि अगर डे 3 आ जाए तो वहीं हम ब्रेक कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा वेडनेसडे।
ठीक है। अगर हमारे पास में 3 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास में डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और इसमें शो करेगा इनवैलिड डे। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बैक जाकर या स्लो मोशन में वीडियो को देखें, स्पीड कम करके, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। अब मैं बात करता हूँ सेकंड लूप्स के बारे में। लूप्स अलाउ यू टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ कंडीशन इज मेट। लूप्स का यूज़ सेम कोड को बार बार चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं जब तक कंडीशन नहीं मिलती है। तो इसमें फर्स्ट हम यूज़ करते हैं फॉर लूप, यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मैनी टाइम्स टू रिपीट। जब पता हो कितनी बार लूप चलाना है तब हम इसे यूज़ करते हैं। सो अब देखते हैं हम पहले फॉर इंट आई इक्वल टू 1। इंट आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन होता है। आई इज़ लेस देन 5 ये कंडीशन होती है कि अगर आई 5 से छोटी हो या बराबर आ जाए तो रुक जाए। और ये है हमारा आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इससे हमारी वैल्यू 1 बढ़ती है या 1 घटती है। अगर आई प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट होगी और आई माइनस माइनस है तो डिक्रीमेंट होगी। उसके बाद में आएगा हमारा हेलो प्लस आई, तो जिसमें कि हमारा जो हेलो आएगा वो 5 बार प्रिंट होके आएगा। जैसे कि ये है हेलो प्लस आई, तो हमारे पास चलेगा 5 तक, जिसमें क्या आएगा हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, ऐसे हेलो 5, 1 2 3 4 5 तक हमारे पास में ये हेलो प्रिंट होकर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइल लूप के बारे में। रन एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा। जैसे कि इंट आई इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 3 सिस्टम डॉट आउटडोर प्रिंटलन काउंट प्लस आई, और उसको हम आई प्लस प्लस कर देंगे। तो पहले कंडीशन चेक होती है, फिर कोड चलता है, फिर आई प्लस प्लस वैल्यू से वैल्यू बढ़ती है। तो इसमें जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 1, काउंट 2 और काउंट 3। जैसे कि काउंट 1, काउंट 2 और काउंट 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डू वाइल लूप के बारे में। सिमिलर टू वाइल बट इट एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1 इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ये लूप कम से कम एक बार ज़रूर चलता है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो चाहे ट्रू हो। एग्जांपल के इंट आई इक्वल टू 5 डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर्स प्लस आई प्लस प्लस वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 3। इसमें इंट आई इक्वल टू 5 का मतलब है कि वेरिएबल आई की वैल्यू 5 है। फिर है डू का मतलब है लूप का कोड कम से कम एक बार तो चलेगा ही, कंडीशन बाद में चेक होती है। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, प्रिंट करेगा नंबर 5, ठीक है, और उसे आई प्लस प्लस कर देगा। अब आई इक्वल टू 6 हो गया, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो 6 ना, अब इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, जो कि फॉल्स है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा, 5। इसमें लिख देता हूँ आंसर हमारा 5 ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। यूज्ड टू एग्जिट अ लूप और स्विच इमीडिएटली इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू। ब्रेक लूप को तुरंत स्टॉप कर देता है चाहे कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। इसमें दिया हुआ है कि अगर इफ़ आई इक्वल टू 3 आ जाए तो ब्रेक कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमारी लूप चलेगी 5 टाइम्स, जैसे कि 1 2 3 4 5। इसमें बोला है कि 3 आ जाए तो ब्रेक कर दें। तो अगर ब्रेक कर देंगे हम तो यहाँ की वैल्यूज़, ये वैल्यू प्रिंट नहीं होंगी, सिर्फ यही प्रिंट होंगे 1 और 2। ये आ चुका हमारा 1 और 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में। स्किप द करंट आइटरेशन ऑफ अ लूप एंड जंप्स टू द नेक्स्ट आइटरेशन। ये क्या करता है 1 2 3 4 5, ये बोलेगा कि 3 पे कंटिन्यू करें, 3 पे कंटिन्यू करें। तो ये क्या करेगा 3 को स्किप कर देगा और हमें जो वैल्यू प्रिंट करके देगा वो देगा 1 2
सॉरी 4 1 2 4 5, ये आ चुका हमारे 1 2 4 5 वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा।